हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं अभय सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एमएस वर्ड में बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाला फीस रिसिप्ट बनाना सीखेंगे। जी हाँ, फीस की रसीद को बनाना सीखेंगे। अगर आप किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या स्कूल में काम करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का है और बहुत ही आपके लिए यूजफुल है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने पीसी को इस प्रकार रिफ्रेश कर लेंगे। इस प्रकार हमने अपने पीसी को रिफ्रेश कर लिया। रिफ्रेश करने के पश्चात हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। इस प्रकार हमने अपना सॉफ्टवेयर भी ओपन कर लिया। यहाँ से इसको हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के पश्चात हम जाएंगे पुनः पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाएंगे साइज़ के ऑप्शन में। आप देखेंगे पेज सेटअप में साइज़ के ऑप्शन पे ये, फिर जाएंगे मोर पेपर साइज में। इसमें हम विड्थ हम कर देंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे विड्थ को 33.5 और हाइट को कर देंगे 15.5। हमने विड्थ को कर दिया है 33.5, हाइट को कर दिया है 15.5 और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। इस प्रकार हमने ओके कर दिया। अब हमारा मुख्यतः पेज सेटअप हो गया है। अब क्या करेंगे, फिर पुनः हम जाएंगे पेज लेआउट में हम है, ठीक है। इसमें देखेंगे पेज बॉर्डर को। इस प्रकार हमने पेज बॉर्डर अपना सेलेक्ट करेंगे। इस हिसाब से हमने अपना पेज बॉर्डर भी सेलेक्ट कर लिया। आप भी अपना पेज बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पेज कलर पे पेज बॉर्डर के पास जस्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा पेज कलर, इस पर क्लिक करेंगे और अपने पेज का कलर भी सेलेक्ट करेंगे। हमने इस प्रकार अपना पेज का कलर सेलेक्ट कर लिया। आप भी अपना पेज का कलर सेलेक्ट कर लेंगे जिस प्रकार आपको पेज का कलर चाहिए, ठीक है। अगर कोई दूसरा कलर चाहिए तो यहाँ पे कोई दूसरा कलर सेलेक्ट कर सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। इस हिसाब से जैसे आपको ये पेज का कलर चाहिए तो आप ये भी कर सकते हैं। फिलहाल मुझे येलो कलर पसंद है इसलिए मैंने येलो कलर चूज कर लिया। आप भी अपना येलो कलर चूज कर लेंगे, ठीक है, अपने पसंदीदा अनुसार। फिर हम अपनी फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के लिए हमने आपको बताया था Ctrl+S। इस प्रकार हमने कीबोर्ड की सहायता से Ctrl+S को प्रेस किया। हम अपनी फाइल को डेस्कटॉप में सेव करेंगे तो डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। फिर पुनः जाएंगे सेव एज टाइप में, यहाँ पे इधर जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट्स में, इस पर हम क्लिक करेंगे और फाइल का नाम अपने दे देंगे फीस रसीद। इस प्रकार हमने नाम दिया फीस रसीद। यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। हमारी फाइल मुख्यतः सेव हो चुकी है। फिर पुनः जाएंगे इंसर्ट में। हम पुनः इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के पश्चात हम वर्ड आर्ट में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे SR इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। SR इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स हमने इस प्रकार लिखा और यहाँ से ओके कर देंगे। फिर अपने टेक्स्ट को हम सेट कर लेंगे अपने इच्छा अनुसार। आप भी सेट कर लेना है इस प्रकार से। अभी हमारा टेक्स्ट ऊपर नीचे एरो कीज की सहायता से नहीं हो सकता है तो हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट पे इस प्रकार क्लिक करेंगे और आपको फॉर्मेट का ऑप्शन दिख रहा होगा ये, इस पर क्लिक करेंगे। फिर पुनः जाएंगे रैप टेक्स्ट में। रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इन फ्रंट टेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे इन फ्रंट टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमारा टेक्स्ट जो है एरो कीज की सहायता से इधर उधर बढ़ सकता है। इस हिसाब से हमने कर लिया। आप भी सेट कर लेना अपने टेक्स्ट को इस प्रकार से और इसको थोड़ा इस हिसाब से कर देंगे। हमने अपना टेक्स्ट जो है सेट कर लिया है। आप भी अपना टेक्स्ट सेट कर लेना। फिर शेप्स फिल में जाएंगे। यहाँ से अपने टेक्स्ट का हम कलर भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने कर दिया, ठीक है। फिर से हम पुनः जाएंगे इंसर्ट में और इंसर्ट में फिर से हम अपना वर्ड आर्ट में जाएंगे। वर्ड आर्ट में जाने पर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस इस प्रकार हमने लिखा, यहाँ पे डालेंगे नाग बाबा प्रवेश द्वार बहेरिया। शिफ्ट के साथ 9 को दबाएंगे, हमारा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। वाजपेयी मार्केट। शिफ्ट के साथ 0 को दबाएंगे, हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया। इस प्रकार से अपने हम टेक्स्ट को छोटा कर लेंगे। इस प्रकार से हमने अपने टेक्स्ट को छोटा कर लिया और फिर से एंटर करेंगे इधर को
अब डालेंगे MOP 630683, इस हिसाब से आप भी कर लेना, कॉमा 923530, इस हिसाब से हमने अपने कांटेक्ट लिख लिए। यहाँ से अपने साइज को थोड़ा सा और छोटा कर सकता इस हिसाब से, और ओके कर लेंगे। इस हिसाब से हमारा टेक्स्ट आया, इसको इस हिसाब से सेट कर लेंगे। यहाँ से सही कर लेंगे अपने टेक्स्ट को। फिर से ओके करेंगे, इस हिसाब से हमारा टेक्स्ट आया। अभी हमारा टेक्स्ट इधर नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के पश्चात हम राइट टेक्स्ट पे जाएंगे और इनफ्रंट टेक्स्ट करेंगे और अपने टेक्स्ट को हम सही कर लेंगे। ठीक है, इस हिसाब से अपने टेक्स्ट को हम सही करेंगे। आप भी अपने टेक्स्ट को सही कर लेना। इस प्रकार थोड़ा सा साइज भी इस प्रकार बढ़ा लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने किया। और फिर पुनः जाएंगे सेप्स फिल में और अपने सेप्स फिल हम ब्लैक कर लेंगे इस हिसाब से, ताकि हमारा जो है टेक्स्ट अच्छे तरीके से दिखने लगे। इस हिसाब से हमने कर लिया। ठीक है, आप भी इसी प्रकार कर लेना। फिर पुनः हम एक लेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और एक सेप्स सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार हमने सेप्स सेलेक्ट किया और यहाँ पे इस प्रकार हम लिखेंगे, आप भी लिख लेना, फीस बुक नंबर, फीस बुक नंबर, और इसको इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा बड़ा करेंगे और बोल्ड भी कर लेंगे कंट्रोल B की सहायता से। इस प्रकार हमने किया और यहाँ पे डॉट डॉट रख देंगे। इस प्रकार हमने किया और इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे इस हिसाब से और कंट्रोल B की सहायता से हम बोल्ड कर देंगे। हमने बोल्ड कर दिया। फिर जाएंगे फॉर्मेट में, सेप्स फिल में जाएंगे, नो फिल कर देंगे। इस प्रकार से सेप्स की आउटलाइन भी हम नो आउटलाइन कर देंगे। इस प्रकार से हमारा हुआ। टेक्स्ट को इस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। इस हिसाब से हमने कर लिया। फिर से पुनः जाएंगे इंसर्ट में, एक सेप्स और सेलेक्ट करेंगे। अभी सेलेक्ट कर लेना इसी प्रकार से। इस हिसाब से हमने नीचे कर लिया और यहाँ पे लिखेंगे डेट। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेट। डेट हमने लिख लिया और इस हिसाब से डॉट डॉट कर लेंगे। इस हिसाब से किया, डॉट डॉट, इससे कुछ डॉट बनाएंगे। इस हिसाब से 2025 हमने लिख लिया। ठीक है, और इसको हम इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट का साइज हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। शिफ्ट, हमने टेक्स्ट का साइज हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। शिफ्ट कंट्रोल प्लस लेस देन ग्रेटर देन की सहायता से हम टेक्स्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल B को प्रेस करेंगे ताकि हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाए। इस प्रकार हमारा टेक्स्ट बोल्ड भी हो चुका है इस हिसाब से। फिर जाएंगे पुनः फॉर्मेट पे। फॉर्मेट में जाने पर सेप्स फिल नो फिल कर देंगे। इस हिसाब से सेप्स की आउटलाइन भी नो आउटलाइन कर देंगे। हमारा टेक्स्ट कुछ इस प्रकार है, इसको हम सेट कर लेंगे अपनी इस हिसाब से। हमने सेट भी कर लिया। फिर से पुनः इंसर्ट में जाते हैं और एक सेप्स सेलेक्ट करते हैं इस हिसाब से। आप भी अपना सेप्स सेलेक्ट कर लेना। इस हिसाब से हमने सेलेक्ट कर लिया और सेप्स को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। इस हिसाब से आप भी कर लेना। और यहाँ पे डालेंगे स्टूडेंट नेम। क्या डालेंगे, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम हमने डाला। अब डॉट डॉट करेंगे इस हिसाब से। हमने डॉट डॉट भी कर लिए। अब सभी टेक्स्ट को इस हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट कंट्रोल लेस देन सहायता से हम टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और बोल्ड भी कर लेंगे। इस हिसाब से हमने बोल्ड भी कर लिया। थोड़ा सा अपना साइज से इस प्रकार हम बड़ा करेंगे और फिर से हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। फिर से हम टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसको थोड़ा सा इस हिसाब से करेंगे। इस हिसाब से हमने कर लिया। डॉट डॉट आप भी कर लेना। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखा जाएगा। और फिर से पुनः हम जाएंगे, इसका थोड़ा साइज हम बड़ा करेंगे। साइज हमने बड़ा कर लिया। सेप्स फिल में जाएंगे और नो फिल कर देंगे। सेप्स की आउटलाइन भी नो आउटलाइन कर देंगे। इस हिसाब से हमारा टेक्स्ट कुछ इस प्रकार लिखा है, इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। आप भी कर लेना इसी प्रकार से और इसको सेट कर लेंगे। इस हिसाब से हमने सेट कर लिया।
फिर से पुनः इंसर्ट में जाएंगे और एक सेप्स लेंगे, इसमें लिखेंगे कोर्स, क्या लिखेंगे कोर्स, इस हिसाब से हमने इस हिसाब से करेंगे, यहाँ पे इस हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे कोर्स, कोर्स हमने लिखा और इस हिसाब से डॉट डॉट करेंगे। कोर्स लिखने के बाद अब लिखेंगे इन हैंड, इन हैंड हमने लिखा, फिर से डॉट डॉट करेंगे, हमने डॉट डॉट किया इस हिसाब से, फिर से पॉइंट लिखेंगे क्लास, क्लास टाइम, क्लास टाइम हमने लिखा इस हिसाब से, डॉट डॉट किया और फिर से अपना अपने टेक्स्ट को इस प्रकार सेलेक्ट करेंगे, आप भी सेलेक्ट कर लेना। टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा इस हिसाब से बड़ा करेंगे और यहाँ से थोड़े थोड़े डॉट को हम स्किप कर देंगे ताकि हमारा टेक्स्ट बड़ा हो सके कुछ, इस हिसाब से। हम फिर से टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट का साइज हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और कंट्रोल बी की सहायता से हम टेक्स्ट को बोल्ड भी कर लेंगे। इस प्रकार हमारा टेक्स्ट बोल्ड भी हो चुका है। टेक्स्ट को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे इस हिसाब से। फॉर्मेट पे जाएंगे और सेप्स फिल नो फिल कर देंगे, सेप्स की आउटलाइन भी नो आउटलाइन कर देंगे इस हिसाब से, ठीक है। हमारा कुछ इस प्रकार लिखा। फिर से पुनः जाएंगे सेप्स में, एक सेप्स इस प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे, इस हिसाब से हमने यहाँ पे लिखेंगे आर लिखेंगे और इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, तो शिफ्ट की सहायता से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और टेक्स्ट को थोड़ा सा इस हिसाब से हमने बड़ा भी लिख लिया, टेक्स्ट को बोल्ड भी कर लिया हमने। अब हम एस लिखेंगे और इस एस को सब स्क्रिप्ट करेंगे। हमने आपको बताया सब स्क्रिप्ट करने के लिए यहाँ पे जाएंगे होम में और सब स्क्रिप्ट करना, इस पर क्लिक करेंगे। ये होम में जाने के बाद यहाँ पे ये सुपर स्क्रिप्ट है, ये सब स्क्रिप्ट, ये देखिए इधर यहाँ पे इस हिसाब से। अब टेक्स्ट सबको सेलेक्ट करेंगे इस हिसाब से। इस हिसाब से हमारा टेक्स्ट कुछ इस प्रकार हुआ, इस हिसाब से हमारा टेक्स्ट हुआ और साइज थोड़ा सा इस हिसाब से करेंगे। टेक्स्ट को सेंटर में करते हैं और फिर यहाँ पे डॉट लगाएंगे और इस प्रकार का लगा देंगे और इसको थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेंगे और थोड़ा सा साइज भी बड़ा कर देंगे इस हिसाब से। इस हिसाब से हमने किया और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा को इस हिसाब से कर देते हैं और फिर जाएंगे पुनः ऊपर से भी थोड़ा सा छोटा कर देते, इस हिसाब से हमने किया। फॉर्मेट पे जाएंगे और सेप्स फिल ब्लैक कर देंगे, इस हिसाब से हमने ब्लैक किया, आप भी कर देना। फिर से इंसर्ट में जाएंगे और सेप्स में जाएंगे, फिर से एक सेप्स ले लेंगे, इसको इसी के पास ड्रॉ कर देंगे जस्ट में, इस हिसाब से हमने ड्रॉ कर दिया। फॉर्मेट पे जाएंगे, इसमें भी शेडो लगा देंगे इस हिसाब से हमने, ठीक है। यहाँ पे अपनी फीस लिख सकते हैं। फिर से पुनः हम इंसर्ट में जाएंगे और एक सेप्स और लेंगे जाके और यहाँ पे लिखेंगे मैनेजर सिग्नेचर, सेप्स को थोड़ा सा इस हिसाब से बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मैनेजर सिग्नेचर, मैनेजर सिग्नेचर। टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा करेंगे और कंट्रोल भी कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। टेक्स्ट को इस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड भी किया मैंने। बोल्ड करने के पश्चात हम जाएंगे पुनः सेप्स फिल में और इसको भी नो फिल कर देंगे, सेप्स की आउटलाइन भी नो आउटलाइन कर देंगे, इस हिसाब से हमने कर लिया। फिर से पुनः इंसर्ट में जाएंगे और एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ भी इस पर सेलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट की सहायता से हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, इस हिसाब से हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया। फिर जाएंगे सेप्स आउटलाइन में, इस हिसाब से आउटलाइन की विड्थ को हम बढ़ा लेंगे और इसको सेट कर लेंगे अपने हिसाब से। हमने सेट भी कर लिया इस हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं एक मिनट, इसको जैसे हम कुछ नीचे कर लें, यहाँ पे इसको यहाँ रख लेते हैं और इसको यहाँ सेट कर लेते हैं और इसको भी हम यहाँ सेट कर लेंगे इस हिसाब से।
इसको भी हम नीचे थोड़ा सेट कर लेते हैं, आप भी सेट कर लेना इस हिसाब से। और ये जो हमारी ये सेप्स लगा इसको भी थोड़ा सा नीचे सेट करेंगे इस हिसाब से। फिर से इंसर्ट में जाएंगे और एक सेप्स लेंगे और यहाँ पे फादर्स, यहाँ पे लिखेंगे फादर्स, फादर, इस हिसाब से हमने लिखा फादर्स नेम, फादर्स नेम हमने लिखा, क्या लिखा फादर्स नेम। उसको सेलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट कंट्रोल लेस देन ग्रेटर देन की सहायता से टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, हमने बड़ा कर लिया। और इस हिसाब से डॉट डॉट करेंगे, यहाँ पे पिताजी का नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर देना चाहें मदर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम मैंने लिखा और डॉट डॉट कर सकते हैं, आप भी कर देना। और इसको थोड़ा इस हिसाब से करेंगे और इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे, सभी को इस हिसाब से मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल बी कर देंगे, बोल्ड हो गया हमारा टेक्स्ट। फिर से पुनः फॉर्मेट पे जाएंगे और फॉर्मेट पे जाने के बाद सेप्स पर इस प्रकार से हम क्लिक करेंगे, सेप्स फिल नो फिल कर देंगे, सेप्स की आउटलाइन वो भी नो आउटलाइन कर देंगे इस हिसाब से, और सेप्स को सेट कर लेंगे इस हिसाब से हमने किया। इतनी चीज़ें हमारी हुई और सेप्स को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, इस हिसाब से क्लिक करेंगे अपने सेप्स पे इस हिसाब से, ठीक है। फिर से अगला हम सेप्स लेंगे जाके इंसर्ट में जाकर, इस हिसाब से मैंने सेप्स लिया और इस हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे नोट, क्या लिखेंगे नोट, हमने नोट लिखा, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू सबमिट ऑन टाइम। इस हिसाब से हमने अपना टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट को इस हिसाब से हमने सेलेक्ट किया, टेक्स्ट का साइज भी थोड़ा सा इस हिसाब से बड़ा कर लेंगे, टेक्स्ट को बोल्ड भी कर लेंगे। हमने क्या लिखा, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू सबमिट ऑन टाइम, ठीक है, इस हिसाब से हमने किया। और को थोड़ा इस हिसाब से कर देंगे और सेप्स फिल इस हिसाब से अगर छोड़ें, जैसे कि अगर यही कलर रखना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर इफेक्ट देना चाहें तो यहाँ से इफेक्ट्स भी दे सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। उसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, ठीक है। इस हिसाब से हमारी रसीद बन के तैयार हो चुकी है। फिर से जाएंगे पेज लेआउट में, अगर वाटरमार्क देना चाहें यहाँ पे इस हिसाब से, तो यहाँ पे इस हिसाब से क्लिक कर लेंगे और कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे, ये कस्टम वाटरमार्क लिखा है और यहाँ पे लिखेंगे SR इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल, SR इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल से लिख गया, ओके कर देंगे। इस हिसाब से हमारा वाटरमार्क भी लग चुका है, ठीक है। अगर हम टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इस हिसाब से अपने टेक्स्ट का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। इसका टेक्स्ट हम कोई इस हिसाब से कर सकते हैं जैसे करना चाहें, ठीक है। और अगर पेज का कलर हम करना चाहें तो फिर से पेज पे यहाँ पे पेज लेआउट पे जाएंगे और पेज कलर हम कुछ इस प्रकार भी दे सकते हैं, इस हिसाब से पेज कलर हो गया, जैसे कि इस हिसाब से हमने पेज कलर दिया। अगर कोई अन्य कलर करना चाहे तो इस हिसाब से अन्य भी कलर कर सकते हैं, इस हिसाब से हमने जैसे किया, ठीक है। इस हिसाब से आप भी अपना कलर चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम येलो ही रखेंगे ताकि हमारा इफेक्ट अच्छा दिख रहा है। कोर्स के नीचे हमारे पास ग्रीन लाइन की अंडरलाइन दिख रही, तो हम अपनी माउस के ऑप्शन बटन दबाएंगे और इग्नोर वंस करेंगे इस हिसाब से, ठीक है। इस हिसाब से हमारी आज रसीद तैयार हुई। तो इसी प्रकार आप भी अपनी प्रोफेशनल रसीद तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस सेप्स का कलर ना देना चाहे तो यहाँ से जाके नो फिल कर सकते हैं और सेप्स की आउटलाइन भी हटा सकते हैं, लेकिन हम अपना सेप्स फिल कर लेंगे इस हिसाब से, सेप्स की आउटलाइन भी दे देंगे ब्लैक, इस हिसाब से हमने किया। तो इस हिसाब से आप भी अपनी प्रोफेशनल रसीद तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।